हेलो एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम मीन, रेंज, मॉड और मीडियन इस पर चर्चा करेंगे। इनको निकालने का जो फॉर्मूला है उस पर बात करेंगे। इसको सेकंड्स में हम कैसे हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं। मीन का मतलब होता है औसत, यानी अगर हमें कुछ नंबर दिए हुए हों तो उनकी हमने औसत यानी उसका जो बीच वाला नंबर है, जो जिसे हम माध्य भी कहते हैं, उसको फाइंड आउट करना। तो जैसे इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर हमने लिए हैं। ये जैसे मैंने यहाँ सबसे पहले 36, 35, 50 और इसके बाद 46 और इसके बाद 60 और इसके बाद एक और नंबर लिख दिया है 55। तो हमने ये जो नंबर मैंने लिख दिए हैं इनका मीन यानी माध्य या औसत फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर हमारे पास लिखे हैं मैंने यहाँ पर, इन सभी को हम ऐड करेंगे। ये जैसे 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55, इन नंबर को ऐड करेंगे और इनका जो एडिशन है उसको हम इन नंबर की संख्या, यानी ये अगर नंबर को गिने तो 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, ये हम इनके एडिशन को 6 से डिवाइड कर देंगे या 6 से हम इनको काट देंगे। तो इनका जो एडिशन हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास 282 आ रहा है। और इसको हम 6 के से डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ हम कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे 6 के टेबल पर मैंने यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया है, तो यह हमारे पास 47 आ गया है। तो इस तरह हम मीन दिए गए नंबर्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास मीन का जो फार्मूला है वो निकल कर आ गया है, सम ऑफ ऑल गिवन नंबर, यानी जो हमें नंबर दिए हुए हैं उन सभी नंबर का सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय ये जो नंबर जितने होते हैं उनकी संख्या। तो यहाँ पर हम सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय जो ये टोटल नंबर हैं ये लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास मीन का फॉर्मूला आ गया है। तो इस तरह आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो ये सम होते हैं मीन के, इनको सॉल्व करना है। तो आइए अब हम रेंज की बात करते हैं। तो रेंज क्या होती है, जो हमें नंबर दिए हैं उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वह नंबर की रेंज होती है। यानी कहाँ से स्टार्ट होकर एंड में कहाँ तक नंबर हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है, इसे हम परिसर भी कहते हैं। तो सबसे बड़े नंबर यहाँ पर 60 है, इसमें से हम 35 जो सबसे छोटा नंबर है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इन नंबर की रेंज आ जाएगी। तो ये हमारे पास 25 इसकी रेंज आ गई है। तो इस तरह हमने रेंज निकालनी है। तो आइए अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर तीसरा जो है मॉड, हम उसकी बात करते हैं। मॉड को हिंदी में बहुलक कहते हैं। यानी बहुलक का अर्थ होता है जो हमें नंबर दिए हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है। तो आइए इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मॉड में जैसे हमें यहाँ पर ये नंबर कुछ मैंने लिख दिए हैं 1 2 2 1 1 2 4 3 2 1 2 और 2, और इसके बाद 4 लिख दिया है और एक नंबर और लिख दिया है यहाँ पर 6। तो हमें इन नंबर का
मॉड फाइंड आउट करना है यानी बहुलक, तो सबसे पहले हम इनको इंक्रीजिंग नंबर ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास जो 1 है उसको हम लिखेंगे। तो 1 हमारे पास 3 बार है, तो सबसे पहले हम 1 को यहाँ पर 3 बार लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो 2 है, अगर हम 2 को देखें तो 2 हमारे पास 2 भी 4 टाइम आ रहा है, तो हम 2 को यहाँ पर 4 टाइम लिख देंगे। इसके बाद 3 के बाद नेक्स्ट नंबर 3 है, तो 3 को हम जो एक बार है इसको लिख देंगे। 3 के बाद अगर 4 को देखें तो यह 2 बार है, और इसके बाद एंड में हम 6 को लिख देंगे। अब अगर इन नंबर्स को हम ध्यान से देखें तो जो 2 है वह सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो हमारा जो मॉड होगा यानी बहुलक होगा वह 2 होगा। तो हम यहाँ पर इनको देखेंगे तो हम 2 यहाँ पर बहुलक के मॉड के रूप में लिख देंगे। इस तरह आपने मॉड के सम निकालने हैं। तो आइए अब हम मॉड के बाद हमारा जो मीडियन है हम उस पर बात करते हैं। मीडियन का अर्थ होता है जो हमें नंबर दिए हैं, अगर हम उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें तो उसके बाद उनके बीच वाला नंबर। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो नंबर हैं 1, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो इनके जो संख्या है नंबर्स की, ये जो टोटल नंबर है हमारे पास 11 हैं। तो अब हमने मीडियन निकालना है, तो हम इन 11 में एक ऐड कर देंगे और फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास मीडियन जो है आ जाएगा। 12 को अगर 2 से डिवाइड करें तो हम हमारे पास कैंसिल कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो यानी जो सिक्स्थ टर्म है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद नंबर्स को, यहाँ पर जो 6 टर्म है वो हमारा मीडियन आ जाएगा। तो अगर हम हमारी 6 टर्म देखें तो यह 2 बनती है, चाहे हम दाईं ओर से देखें या बाईं ओर से, तो हमारा जो मीडियन है वो 2 आ जाएगा। तो आपने मीडियन निकालते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर ये नंबर ऑड हैं या नंबर इवन हैं, इस बात के लिए मैं आपको यहाँ पर अलग अलग से ऑड और इवन नंबर के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखिए हम एक और सम लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं। ये जो नंबर मैं लिख रहा हूँ 5, 7, 8, 5, 7, 4 और 9, तो इनको सबसे पहले हम उसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये जो नंबर हैं मैंने ऑड नंबर लिए हैं, यानी अगर इनको हम काउंट करेंगे तो ये 7 आएगा। तो 7 क्या है? ऑड नंबर है। अब अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो 4 सबसे पहले, उसके बाद 5 2 बार, फिर 7 2 बार है, और फिर 8 और फिर 9। तो अब अगर इनको नंबर को हम काउंट करें तो हमारे पास ये 7 नंबर हैं। तो 7 में हम पहले की तरह 1 ऐड करेंगे और इसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यह ऑड नंबर के लिए हमारा फार्मूला है। तो 4th जो टर्म है हमारी वो हमारा मीडियन आ जाएगा। तो ऑड नंबर के लिए हमने क्या करना है, जो नंबर दिए हैं, जितने नंबर हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखकर उसमें 1 ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से हमारा ऑड नंबर के लिए मीडियन आ जाएगा। अब हम इवन नंबर की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ नंबर 1, 5, 4, 8, 9, 4 लिखे हैं। इवन नंबर के लिए हमने क्या करना है, फिर से इन नंबर को काउंट करेंगे तो यह 6 हैं। इवन नंबर जो हमारे हैं ये 6 हैं। इनको सबसे पहले हमने उसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम इनका मीडियन ज्ञात करेंगे, मीडियन फाइंड आउट करेंगे।
तो ये जो 6 नंबर हैं ये हम लिख लेंगे और इसको हमने सीधा ही 2 से डिवाइड कर देना है। अब इसमें 1 ऐड नहीं करना। तो हमारी जो थर्ड टर्म 3 आ जाएगा, तो हमने इसके लिए थर्ड और फोर्थ टर्म को ऐड करना है। जो इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में थर्ड और फोर्थ टर्म है उसको हम ऐड करेंगे। तो थर्ड जो टर्म है हमारी वह 4 है और जो हमारी फोर्थ टर्म है वह 5 है, और 4 और 5 को हम ऐड करके इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास 9/2 आ जाएगा, और यह इसको अगर हम काटेंगे तो यह 4.5 आ जाएगा। तो इवन नंबर के लिए हमने जो नंबर दिए हैं उनको काउंट करके उनका हाफ करके जो टर्म आएगी, जैसे यहाँ पर 3 आया तो थर्ड और फोर्थ उससे नेक्स्ट वाली एक टर्म लेकर उनका हाफ कर देना है। तो इस तरह आपने मीडियन फाइंड आउट करना है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको आपने लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।